हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स ग्रुप। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट्स। सो उसके अंदर हमने मोस्टली रेंट फ्री एकोमोडेशन, मोटर कार और डोमेस्टिक सर्वेंट्स और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले जाकर उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू करिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोई भी मूवेबल एसेट अगर उसका यूज किया जाए, उसको मूवेबल एसेट को किया जाए यूज, तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू कितनी होगी। जो भी एसेट हमने अभी तक डिस्कस किए, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसके अलावा बाकी के जो एसेट्स बचते हैं उनके केस की आज बात करेंगे। तो एसेट उसने कौन सा दिया है बेटा, ये एसेट गिवन के नाम इधर लिखे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताना है वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स, जो बेनिफिट है उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। यूज ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर, वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितनी रहेगी, नील। ये एकमात्र ऐसा बेनिफिट है, एक एकमात्र ऐसा परक्विजिट है, कौन सा, लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज करना। इसको चाहे आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करो चाहे ऑफिस पर्पज के लिए यूज करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नील। बाकी के जितने भी केसेस में अगर ऑफिस पर्पज के लिए वो वैल्यू यूज हो रही है तो उसका मतलब उसमें कोई भी परक्विजिट नहीं आएगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बेनिफिट है जो याद रखना हमेशा, जिसकी वैल्यू हमेशा नील आती है, चाहे ऑफिस पर्पज के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पज के लिए, क्योंकि किधर भी इसको मेंशन नहीं किया गया है कि ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया है कि किस पर्पज के लिए। उसके अलावा कोई भी मूवेबल एसेट अदर देन लैपटॉप, कंप्यूटर एंड एसेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड, इनके अलावा कोई भी मूवेबल एसेट है तो उसके अंदर परक्विजिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। मोटर कार में भी हमने देखा है, जब उसको पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हो तो 10% ऑफ कॉस्ट को लेते हैं। तो ये तो देखा जाए तो सभी परक्विजिट में एक स्टैंडर्ड सा बन गया। तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और अमाउंट ऑफ रेंट और चार्ज पेबल बाय द एम्प्लॉयर। अगर ये मूवेबल एसेट, कोई भी मूवेबल एसेट है, अगर उसने अमाउंट ऑफ रेंट और चार्ज उसने एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे लिया था तो उस केस में अमाउंट ऑफ रेंट आ जाएगा। अगर खुद का है, उसका एम्प्लॉयर का खुद का ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो 10% लेना पड़ेगा। और एज यूजुअल हमेशा की तरह उसमें से माइनस कर देनी है जो भी एम्प्लॉय ने अमाउंट पे की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवेबल एसेट के अंदर आपको परक्विजिट की वैल्यूएशन, अगर कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए तो परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी नील, इन बाकी सारे केस में 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट आपको निकालनी है। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है कि उसने वो एसेट को ट्रांसफर ही कर दिया। मान लो एसएससी को दिया था, एम्प्लॉय को दिया था एम्प्लॉयर ने, और कहा था कि ठीक है आप इसका बेनिफिट आप यूज करो, लेकिन एम्प्लॉय को वो चीज पसंद आ गई। एम्प्लॉय ने कहा कि ठीक है मैं इस चीज को अपने पास ही रखना, जैसे गाड़ी दे दी उसको, मोटर कार दे दी, मोटर कार उसको यूज करने के लिए दिया, तो एक परक्विजिट था, एक बेनिफिट था, एक वैल्यूएशन हो रहा था, लेकिन उसने ट्रांसफर ही कर दिया, उसको बेच ही दिया, उसको सोल ही कर दिया। तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताइए, कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कार थी एम्प्लॉयर के पास, उसने एम्प्लॉय को दे रखी थी, ठीक है कि बेटा आप यूज करो, पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर लो, ऑफिशियल पर्पज के लिए। और आपने उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझा भी दिया, और जिन लोगों ने नहीं समझा होगा वो जाके उस वीडियो को देख के समझ भी लेंगे। उसने उसमें तो समझ में आता है कि एक बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उसका सब बेनिफिट कार दे दी, उसके जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बियर कर रहा है एम्प्लॉयर। लेकिन जब कार को सेल कर दिया एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय ने कार के पैसे दिए होंगे, भाई ऐसे तो फ्री में तो नहीं दिए ना, पैसे दिए होंगे कुछ तो, करेक्ट ना। लेकिन एक बात बताओ, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी चीज देता है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ भी चीज सेल करता है तो उतने तो मार्केट वैल्यू रहेगी, उतने पे तो नहीं, थोड़ा सस्ते पे ही देगा। मान लो कि फ्रिज की फैसिलिटी दे रखी थी, फ्रिज एम्प्लॉय को दे रखा था एम्प्लॉयर ने, और कहा था यूज करो। अब फ्रिज उसको चाहिए, परमानेंटली उसको परचेज करना है, तो फिर वो उतनी कीमत तो नहीं लेगा। तो उन सब चीजों के लूप होल को मिटाने के लिए ट्रांसफर के केस में भी परक्विजिट मान लिया जाएगा। और उस परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकालनी है मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया, यहाँ पे तो एसेट गिवन था, एसेट गिवन था मतलब उसको एक रिम्बर्समेंट कर लो या फिर एसेट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, बस। यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया मतलब बेच दिया। अगर कंप्यूटर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेटा हर घर में देखो, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, एसी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब चीज तो इलेक्ट्रॉनिक में आते ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके अंदर परक्विजिट की वैल्यू कितनी लेंगे,
जो WDV है ना, उसका 50% डेप्रिसिएशन, 50% WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, उसको वैल्यू ऑफ परक्यूजिट लेंगे हर एक कंप्लीट ईयर। ये बात ध्यान रखने की, यहाँ पे एक साल कंप्लीट होने के केस में ही उसको हम उसकी वैल्यू का 50% ऑफ WDV ले लेंगे। अगर मोटर कार को उसने उसको दे ही दिया, बेच ही दिया, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन कितने पे करना पड़ेगा, 20% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है सर, यह ध्यान रखेंगे। एनी अदर एसेट, इनको छोड़ के कोई भी दूसरा एसेट अगर उसने बेच दिया तो 10% लेना पड़ेगा ऑन SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV डेप्रिसिएशन के दो मेथड रहते हैं। मेथड और भी बहुत सारे होते हैं, बट इनका मोस्टली हम यूज करते हैं। और जो WDV कैलकुलेट करने का यहाँ पे जो तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के लिए है, बाकी उसका कहीं पे भी यूज नहीं होगा। पूरा डेप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम PGBP के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वो एक्चुअल में रियल डेप्रिसिएशन है, उसको समझना बहुत हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट भी है। और वो समझ में आ गया तो मोस्टली PGBP का बहुत सारा हिस्सा उसके अंदर कवर हो जाता है। तो यहाँ का जो WDV है और SLM है, वो यहाँ के पर्पज के लिए और कैसे इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ही शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए 50% है, मोटर कार के लिए कितना 20%, और जो भी बाकी के एसेट बचे उसके लिए कितना 10% ऑन SLM। यहाँ पे स्टेट लाइन मेथड का यूज किया गया। वेयर द एम्प्लॉई इज पेइंग एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट, अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा है तो अमाउंट सो पेड विल बी डिडक्टेड। ये तो हमें पता है, यहाँ पे भी डिडक्ट किया गया था, एम्प्लॉय ने अगर कुछ पे किया गया था तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय द अमाउंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ परक्यूजेट। अब सारी बातें तो ठीक आ गई कि ठीक है सर, वैल्यूएशन का आपने बता दिया कि 50% ऑफ WDV का 50% पे हम डेप्रिसिएशन करके उसकी वैल्यू निकाल देंगे, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। का मतलब क्या हो गया, देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो कि मई के अंदर, मई 2019 के अंदर, उसके बाद एक साल कब होगा इसको, मई 2020 को, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2021, यहां पे हमने एसेट परचेज किया था मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है। 50% का डेप्रिसिएशन करने पर WDV यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, यहाँ पे एक साल हो गया था, 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, तो क्या यहाँ से यहाँ के बीच में एक साल हो गया था, 1 ईयर हुआ था, नहीं हुआ था। यहाँ पे मई में तो दिया था, अप्रैल में इसको तो एक साल हुआ ही नहीं था। चलो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप बोलोगे सर अप्रैल में क्यों नहीं होता, चलो एक कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या कर दिया, मार्च कर दिया, मार्च 2021। तो क्या यहाँ पे ये एक साल हो गया था, 1 ईयर, 1 ईयर यहाँ पे नहीं हुआ था। तो ये वाले टाइम में पूरा पूरा एक साल होना चाहिए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 11 महीने और 12 महीने से एक दिन भी लेस है तो उस साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे तो उसको पूरा इजिली हमें समझ में आ जाएगा और सारी चीजें इजिली, क्वेश्चन से हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। देखो मैंने कितनी आधी टेढ़ी टेबल भी बना के रखी है। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल value of the perquisite from the following particular in case of an employee to whom the following asset held by the company were sold on 13/6 कब बेटा, 13/6/2021 को, 6 के महीने में, 6 का महीना कौन सा, जून के महीने में, 13 जून को। पर्टिकुलर्स क्या है, कार, लैपटॉप और दिस थिंग। अब कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज कब किया था उसने, मई 2019 के अंदर। अभी सबसे पहले बात तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकाल लेते हैं, मई 2019, एक साल हो जाएगा इसके, अप्रैल, यानी कि अगर मान लो कुछ भी है तो मई 2020 में, ठीक है, ठीक है बेटा। और इसके बाद एक साल कब होएगा, आगे अप्रैल 2021 में या मई 2021 लगा लो, जो भी है। बट यहाँ पे देखो कब हो रहा है, ये हो रहा है
जून 2021 में। इसका मतलब ये हुआ एक साल तो इधर, एक साल इधर, तो टोटल 2 साल का उसको कंप्लीट हो गए। कंप्लीटेड ईयर सर्विस कितनी होगी? 2 साल। 2 साल 1 महीना था, हम उसको 1 महीने को नहीं लेंगे क्योंकि पूरा साल लेना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में हमें लिखना है। उसके बाद पहले हम बात कर लेते हैं कार की, लैपटॉप की, और उसके बाद फर्नीचर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जो कार है, कार के अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? कितनी कार के अंदर? मोटर कार के अंदर 20% ऑफ WDV। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट ऑफ परचेज। कितना बेटा? 8,72,000। लैपटॉप का कितना है? 1,22,500। फर्नीचर का कितना है? 35,000। ठीक है सर, हो गया, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है हमें। डेप्रिसिएशन तो कितना रहेगा कार के केस में? 20%। तो अब सबके पास लैपटॉप कैलकुलेटर होना चाहिए। तो देखो 8,72,000 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 1,74,400 रुपए। यहाँ पे लैपटॉप का निकालो। लैपटॉप में कितना? 1,22,500 का कितना? 50%। कितना आ जाएगा? 61,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो माइनस करना पड़ेगा, 250 रुपीज। और सबसे लास्ट में फर्नीचर, फर्नीचर का कितना है? 35,000 का फर्नीचर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? फर्नीचर पे 10%, दैट इज SLM। तो 10% का 10% कितना आ जाएगा? 3,500 रुपीज। बट ये याद रख लेना, इधर WDV, इधर WDV और इधर SLM मेथड का यूज हो रहा है। ठीक है, 1 ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। अब 1 ईयर डेप्रिसिएशन होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 8,72,000 में से माइनस कर देंगे 1,74,400। कितना आ जाएगा? 6,97,600। ठीक है सर, आ गया। अब 1,22,500 में से माइनस कर देंगे कितना? 61,250। वैसे 50% तो कितना ही आएगा? कितना आएगा? 61,250 रुपीज। लास्ट वाला बचा वो कितना है? 35,000। माइनस करेंगे कितना? 3,500। तो कितना आ जाएगा बेटा? 38,500। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की, क्योंकि हमें कंप्लीटेड ईयर लिखना, तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन फिर से निकाल लेंगे। और कितना? परसेंटेज के हिसाब से। तो कार में कितना? 20%। अब अमाउंट कितनी हो गई है? कितनी अमाउंट हो गई है? 6,97,000, 6,97,600 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,39,520 रुपए। अब फिर से 61,250, कितना है? 61,250 का 50% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 30,625। करेक्ट। अब 38,500 का 10% नहीं निकालेंगे क्योंकि हम SLM मेथड फॉलो कर रहे थे। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में WDV में क्या था, जो अमाउंट रिड्यूस होती जाती है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन रेट लगाते हैं। यहाँ पे शुरू में जो इनिशियल में जो अमाउंट है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3,500 ही आएगा, क्योंकि 35,000 का 10% कितना आएगा? 35। ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे SLM मेथड है। ठीक है बेटा, तो अब फाइनली जो WDV, जो इसका जो वैल्यू आ गई, WDV नहीं, जो इसकी फाइनल वैल्यू आ गई ऑन
दिस पर्टिकुलर डेट। तो अब क्या करेंगे, 6,97,000 में से 6,97,000 में से माइनस कर देंगे, 6,97,000 में से माइनस कर देंगे 1,39,520। तो कितना आ गया, 5,57,480 रुपये। अब नेक्स्ट में देखो, 61,250 में से माइनस कर देंगे 30,625। तो कितना आ जाएगा बेटा, 30,625। एंड एट द एंड 38,000, अरे यहाँ पे हम मिस्टेक किया ना, 35,000 में से पहले माइनस करना था हमें 3,500। तो कितना आ गया था यहाँ पे, एक मिनट, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे कितना आएगा, 31,500। अब इस 31,500 में से फिर से 3,500 हमें माइनस करना था, तो कितना आ जाएगा बेटा, 28,000। ठीक है। अब हमने सेल कितने का किया, अब ये तो आ गई उसकी एसेट की वैल्यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे। अब सेल भी तो किया, सेल करने पे सेल प्राइस कितना मिला, इसका मिला 5,15,000। मतलब आपने सस्ता बेच दिया ना, 5,57,000 का तो 5,15,000 में बेच दिया। और ये कितना, 25,000, और ये कितना, 10,000। अब आपको वैल्यूएशन परक्यूजिट की वैल्यूएशन का पता चल जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट, अब उस पर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे। अब बताओ, यहाँ पे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42,480 रुपीज। दिस इज द वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो 5,625 बचेगा, दैट इज द परक्यूजिट वैल्यूएशन। यहाँ पे 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18,000 रुपीज। तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट आ गई। अब टोटल निकालनी है तो इन सारों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जो 42,480 है, इसको ऐड कर देंगे 5,625 में, और इसको ऐड कर देंगे 18,000 के अंदर। तो टोटल परक्यूजिट की वैल्यूएशन आ जाएगी बेटा 66,105 रुपीज। दैट इज द टोटल परक्यूजिट की वैल्यूएशन। यहाँ पे तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताओ, और आपको अगर और ज्यादा इसके ऊपर कुछ वीडियो चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।